हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। अक्षय तृतीया की विशेषता। तो अक्षय तृतीया कब शुरू हो रही है, इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में। शास्त्रों में अक्षय तृतीया का स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार अथवा उद्योग का आरंभ करना अति शुभ फलदायक होता है। सही मायने में अक्षय तृतीया अपने नाम के अनुरूप शुभ फल प्रदान करती है। अक्षय तृतीया पर सूर्य व चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहते हैं। आइए जानें 25 बातों से अक्षय तृतीया का महत्व। नंबर एक, नया वाहन लेना या गृह प्रवेश करना, आभूषण खरीदना इत्यादि जैसे कार्यों के लिए तो लोग इस तिथि का विशेष उपयोग करते हैं। मान्यता है कि यह दिन सभी का जीवन में अक्षय भाग्य और सफलता को लाता है। इसीलिए लोग जमीन जायदाद संबंधी कार्य, शेयर मार्केट में निवेश, रियल स्टेट के सौदे या कोई नया बिजनेस शुरू करने जैसा काम भी लोग इसी दिन करना चाह रखते हैं। नंबर 2, अक्षय तृतीया के विषय में मान्यता है कि इस दिन जो काम किया जाता है उसमें बरकत होती है, बढ़ोतरी होती है। यानी इस दिन जो भी अच्छा काम करेंगे उसका फल कभी समाप्त नहीं होगा। अगर कोई बुरा काम करेंगे तो उसका काम परिणाम भी कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ेगा। नंबर 3, धरती पर देवताओं ने 24 रूपों में अवतार लिया। इनमें छठा अवतार भगवान परशुराम का था। पुराणों में उनका जन्म अक्षय तृतीया को हुआ था। नंबर 4, इस दिन भगवान विष्णु के चरणों में धरती पर गंगा अवतरित हुई थी। सतयुग, द्वापर व त्रेता युग के प्रारंभ इस दिन भगवान विष्णु के चरणों से धरती पर गंगा अवतरित हुई। सतयुग, द्वापर व त्रेता युग के प्रारंभ की गणना इस दिन से होती है। शास्त्रों की मान्यता को इस वर्तमान में व्यापारिक रूप से दिया गया है, जिसके कारण अक्षय तृतीया के मूल उद्देश्य से हटकर लोग खरीदारी में लगे रहते हैं। वास्तव में यह वस्तु खरीदने का दिन नहीं, वस्तु की खरीदारी में आपका संचित धन खर्च होता है। ना माधव समो मसो ना कृतेन युगम समम ना चा वेदम समम शास्त्रम ना तीर्थ गंगायाम समम। वैशाख के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। उसी तरह अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं। नंबर 7, वैशाख मास की विशिष्टता। इसमें आने वाली अक्षय तृतीया के कारण अक्षुण हो जाती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाए जाने वाले इस पर्व का उल्लेख विष्णु धर्म सूत्र, मत्स्य पुराण, नारदीय शास्त्र पुराण तथा भविष्य पुराण आदि में मिलती है। नंबर 8, यह समय अपनी योग्यता को निखारने और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए उत्तम है। यह मुहूर्त अपने कर्मों को सही दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। शायद यही मुख्य कारण है कि इस काल को दान इत्यादि के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया आखा तीज के रूप में मनाया जाता है। भारतीय जनमानस में यह अक्षय तीज के नाम से प्रसिद्ध है। पुराणों के अनुसार इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान, दान, जप, स्वाध्याय आदि करना शुभ फलदायी माना जाता है। इस तिथि में किए गए शुभ कर्म का फल क्षय नहीं होता। इसको सतयुग के आरंभ की तिथि भी माना जाता है, इसलिए इसे कृष्णा युगादि तिथि भी कहा जाता है। नंबर 12, यदि इस दिन रविवार हो तो
वह सर्वाधिक शुभ और पुण्यदायी होने के साथ साथ अक्षय प्रभाव रखने वाली भी हो जाती है। नंबर 13, मत्स्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन अक्षत, पुष्प, दीप आदि द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करने से विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा संतान की अक्षय बनी रहती है। नंबर 14, दीन दुखियों की सेवा करना, वस्त्र आदि का दान करना और शुभ कर्मों की ओर अग्रसर रहते हुए मन, वचन व कर्म से अपने धर्म का पालन करना ही अक्षय तृतीया का पर्व की सार्थकता है। नंबर 15, कलयुग के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करके दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चय ही अगले जन्म में समृद्धि, ऐश्वर्य व सुख की प्राप्ति होती है। नंबर 16, भविष्य पुराण के एक प्रसंग के अनुसार साकर नगर में रहने वाले एक वणिक नामक धर्मात्मा अक्षय तृतीया के दिन पूर्ण श्रद्धा भाव से स्नान आदि, ध्यान व दान कर्म किया करता था। उसकी पत्नी उसको मना करती थी। मृत्यु के बाद दान पुण्य के प्रभाव से वे वणिक द्वारका नगरी में सर्वसुख संपन्न राजा के रूप में अवतरित हुआ। नंबर 17, इस दिन पवित्र नदियों में स्नान कर सामर्थ्य अनुसार जल, अनाज, गन्ना, दही, सत्तू, फल, सुराही, हाथ से बने पंखे, वस्त्र आदि का दान करना विशेष फल प्रदान करने वाला माना गया है। नंबर 18, दान को वैज्ञानिक तर्कों में ऊर्जा के रूपांतरण से जोड़कर देखा जा सकता है। दुर्भाग्य को सौभाग्य परिवर्तित करने के लिए यह दिवस सर्वश्रेष्ठ है। नंबर 19, यदि अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र को आए तो इस दिवस की महत्ता हजारों गुना बढ़ जाती है। ऐसी मान्यता है कि किसानों में यह लोक विश्वास है कि यदि इस तिथि को चंद्रमा के अस्त्र होते समय रोहिणी आगे होगी तो फसल के लिए अच्छा होगा और यदि पीछे होगी तो उपजी फसल नहीं होगी। नंबर 20, इस दिन प्राप्त आशीर्वाद बेहद तीव्र फलदायक माने जाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की गणना युगादि तिथियों में होती है। सतयुग, त्रेता और कलयुग की आरंभ इस तिथि को हुआ और इसी तिथि को द्वापर युग समाप्त हुआ। रेणुका के पुत्र परशुराम और ब्रह्मा के पुत्र अक्षय कुमार का प्रकट्य इसी दिन हुआ। इस दिन श्वेत पुष्पों से पूजन कल्याणकारी माना जाता है। नंबर 22, धन और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति तथा भौतिक उन्नति के लिए इस दिन विशेष महत्व है। धन प्राप्ति के मंत्र, अनुष्ठान व उपासना बेहद प्रभावशाली हैं। स्वर्ण, रजत, आभूषण, वस्त्र, वाहन आदि संपत्ति के क्रय के लिए मान्यता इस दिन विशेष बताया और बनाया। बिना पंचांग देखे इस दिन को श्रेष्ठ मुहूर्तों में शुमार किया जाता है। नंबर 23, दान करने से अनजाने हुए पापों का बोझ हल्का होता है और पुण्य की पूंजी बढ़ती है। अक्षय तृतीया के विषय में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान नहीं होता, यानी आप जितना दान करते हैं उसमें कई गुना आपके अलौकिक कोष में जमा होता है। मृत्यु के बाद नंबर 24, मृत्यु के बाद अन्य लोकों में जाना पड़ता है, तब उस धन से दिया गया दान विभिन्न रूपों में प्राप्त होता है। पूर्व जन्म को लेकर जब धरती पर आते हैं तब भी उस कोष में धन जमा के कारण धरती पर भौतिक सुख एवं वैभव प्राप्त होता है। इस दिन स्वर्ण, भूमि, पंखा, जल, सत्तू, जौ, छाता, वस्त्र कुछ भी दान कर सकते हैं। जो दान करने से स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। नंबर 25, इस तिथि को चारों धामों में उल्लेखनीय एक धाम भगवान श्री बद्री नारायण के पट खुलते हैं। अक्षय तृतीया को ही वृंदावन में श्री बिहारी जी के चरणों के दर्शन वर्ष भर में एक बार ही होते हैं।
हरे कृष्णा। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप अवश्य बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तजन की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा।